हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड CA 7 सेंटीमीटर, इफ D and E are respectively the midpoints of AB and BC, determine the length of DE। क्लियर? यहाँ कहा जा रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए। ABC नाम दे देते हैं ABC, ये एक ट्राइंगल है। इसमें कहा जा रहा है कि D एंड E मिड पॉइंट है AB एंड BC पे, यानी कि D किस पे है? AB पे। सो AB का मिड पॉइंट D, मान लिए यह हमारा मिड पॉइंट D हो गया AB पे, एंड E जो है ये E BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो BC हमारा ये रहा, इसका मिड पॉइंट E है, मान लिया ये हमारा मिड पॉइंट E है। ठीक है, अब इस DE को ज्वाइन कर दीजिए, तो इसे हमने ज्वाइंट कर दिया। अब कहा जा रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ DE, इस DE का लेंथ हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने आपको समझाया था, ये आपको याद होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार रिकॉल करवा दे रही हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा DE है, ये DE इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, कहने का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, वो लाइन जो एक ट्राइंगल के टू साइड को ज्वाइंट करता है। तो जैसे ABC ट्राइंगल का टू साइड ज्वाइंट कौन कर रहा है? ये DE, एक साइड इधर से और एक साइड इधर से, ये दोनों साइड को ये ज्वाइंट कर रहा है। ठीक है, तो जो लाइन ज्वाइंट करता है वो क्या होगा? ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड का पैरेलल होगा। तो ABC ट्राइंगल में ये AB और BC, ये दो साइड को ये ज्वाइंट कर रहा है, इसका थर्ड साइड है AC, मतलब ये जो DE है इस AC के पैरेलल है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और जो ये DE है इस AC का हाफ है। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया होगा DE क्या हो जाएगा? AC का हाफ। AC हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, सो 7 का हाफ कर देंगे, है ना। ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, तो 7/2 ये DE का लेंथ होगा, यही हमें फाइंड करने हैं। सो यहाँ मैंने मिड पॉइंट थ्योरम क्या है वो लिख दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाता है? DE और AC एक दूसरे के पैरेलल है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे DE पैरेलल टू AC। ठीक है, अगर आप ये पूरा मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लिखना चाहते हो तो DE पैरेलल टू AC, इसके बगल में ब्रैकेट में आप लिख दीजिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? ये मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल में लिख दिया है, डिटेल में भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ DE का लेंथ निकालना है, तो जब DE AC का पैरेलल होगा देन DE इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC का हाफ। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर AC लिख के अपॉन में 2 लिख दीजिए, एक ही बात है। इक्वल टू हाफ ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन। नाउ AC हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, इक्वल टू, तो 1 × 7 7/2, 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 3.5 सेंटीमीटर इज द answer. Now question 2 is, in the adjoining figure DE and F are midpoints of the sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC. If AB equal to 6 cm, BC 4.8 and CA 5.6 cm, find perimeter of trapezium FBC and triangle DEF. फिगर समझते हैं। ABC ट्राइंगल है, इसमें कहा जा रहा है कि DE और F मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो EF है पैरेलल हो जाएगा BC के, FD पैरेलल AC एंड ED पैरेलल हो जाएगा AB के। ठीक है, इसके बाद हमें लेंथ गिवन है, AB BC AC का लेंथ गिवन है, तो इस लेंथ का हाफ ये ED होगा, EF होगा एंड ED होगा। तो इस तरीके से इन तीनों साइड का हम निकाल लेंगे लेंथ। क्लियर? अब हमें पेरीमीटर कहा जा रहा है, तो पेरीमीटर का मतलब ऑल साइड यानी कि बाउंड्री का लेंथ। तो ट्राइंगल DEF जब ये तीनों साइड हम निकाल लेंगे तो इसका आसानी से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ ट्रेपेजियम FBCE, इस ट्रेपेजियम का भी पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो इस ट्रेपेजियम में इन ऑल साइड, ये चारों साइड FB BC CE एंड EF, इसका हम लेंथ निकालेंगे। इसमें से हमें BC का लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये बचा हुआ 3 साइड इसका लेंथ निकाल लेंगे, तो आसानी से पेरीमीटर भी निकल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे, AB 6 सेंटीमीटर, BC 4.8 सेंटीमीटर, CA 5.6 सेंटीमीटर। DE एंड F आर मिड पॉइंट्स एंड सो विल बी पैरेलल टू द
थर्ड साइड एंड इक्वल टू इट्स हाफ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? सो जब ये मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं ई एफ इक्वल, ई एफ पैरेलल है इस बी सी के, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू बी सी। इसी तरीके से डी एफ पैरेलल होगा सी ए के, या एफ डी भी लिख सकते हैं पैरेलल टू ए सी। क्लियर? एफ डी ई एफ हमने कर लिया। अब डी ई पैरेलल होगा इस ए बी के, डी ई पैरेलल टू ए बी। देयरफॉर अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए इन ऑल साइड्स का लेंथ चाहिए। सो ई एफ का लेंथ निकाल लेते हैं, तो लिख लेंगे देयरफॉर ई एफ इक्वल टू, अब जो ई एफ है बी सी का पैरेलल है, सो ई एफ इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ, बी सी अपॉन 2 इक्वल टू, बी सी का लेंथ है 4.8, सो 4.8 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 0.24 जार, तो 2.4 सेंटीमीटर ये हमारा निकल गया ई एफ। ई एफ ये निकल गया हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डी ई का लेंथ निकाल लेते हैं, तो डी ई इक्वल टू, अब जो डी ई है ए बी के पैरेलल है, सो डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी अपॉन 2 इक्वल टू, ए बी का लेंथ है 6 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो डी की लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर, ये हमारा डी ये निकल गया 3 सेंटीमीटर। नाउ एफ डी निकाल लेंगे, तो डी एफ इक्वल टू, अब डी एफ देखिए किसका पैरेलल है, ए सी का, सो लिख लेंगे ए सी अपॉन 2, ए सी इक्वल टू गिवन है 5.6 सेंटीमीटर अपॉन में 2, 2 से 5.6 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 2.8 सेंटीमीटर। एक बार डिवाइड करके देखिए कैसे करेंगे, 2 से 5.6, 2 2 जार 4 माइनस किया 1, अब ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, देन 6 यहाँ पे, नाउ 2 8 जार 16, सो 2.8। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल में देखिए ये तीनों साइड का लेंथ निकाल लिया, 2.4 3 सेंटीमीटर एंड ये हमारे पास है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें ट्रेपेजियम एफ बी सी ई है ना, एफ बी सी ई इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए तो ऑल साइड चाहिए, तो एफ बी इसका लेंथ चाहिए हमारे पास, बी सी का लेंथ गिवन है 4.8, ये हमारे पास 4.8 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो एफ बी निकालेंगे, ये गिवन है, सी का लेंथ निकालना पड़ेगा एंड ई एफ हमारे पास ऑलरेडी है बिकॉज 2.4 हमने निकाल दिया। सो अब बी एफ एंड इस सी का लेंथ निकालेंगे, तो इसे समझ लेते हैं। बी एफ इक्वल टू क्या होगा, तो ई एंड एफ क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी सेंटर में। ठीक है, इस ए बी के सेंटर में एफ है, दैट मीन्स ए एफ और एफ बी एक दूसरे के इक्वल है। ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए ई और ई सी एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर? सो हम बोल सकते हैं कि जो एफ बी है इस ए सी का हाफ है। इसी तरीके से ये जो एफ सी ई सी है, ये ई हमारा है, ई सी पॉइंट जो है इस ए बी का हाफ है। ठीक है, सो यहाँ हम लिख लेंगे सिमिलरली बी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन 2 इक्वल टू, ए सी हमारे पास है 5.6 अपॉन में 2 से डिवाइड किया तो आगे अगेन 2.8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सी ई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 2, सी ई जो है ए बी का हाफ है, इक्वल टू ए बी हमारे पास 6 है, 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर से फिगर समझ लेते हैं, बी ई है 2.8, फिगर में देखिए बी एफ लिखेंगे यहाँ पे, है ना, ये आपका बी एफ है। ओके, तो बी एफ क्या है निकला हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर एंड सी ई निकाला हमने 3 सेंटीमीटर। सो ट्रेपेजियम एफ बी सी ई का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ऑल साइड्स को ऐड करके। सो 2.8 प्लस 4.8 प्लस 3 प्लस 2.4, इस तरह से इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। सो यहाँ हम लिख लेंगे 10 पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम एफ बी सी ई इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, लिख लेंगे एफ बी प्लस बी सी प्लस सी ई प्लस ई एफ। नाउ इन सब का लेंथ लिख लेंगे जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड किया। तो एफ बी हमने निकाला है 2.8
प्लस BC गिवन है क्वेश्चन में 4.8 प्लस CE हमने निकाला 3 प्लस EF हमने निकाला है 2.4 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13.0 और डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, सो इसे हम लिख सकते हैं और 13 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल DEF, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर लेंथ ऑलरेडी पहले हम निकाल चुके हैं, सो इन तीनों लेंथ को ऐड कर देंगे तो इसका भी पेरीमीटर निकल जाएगा। सो यहाँ लिख लेंगे सेकेंड पार्ट के लिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू, तो सम ऑफ ऑल साइड दैट मीन्स 3 + 2.4 + 2.8, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.2 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल ACBD पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, P जो है AD का मिड पॉइंट है, तो हमें प्रूव करना है PO पैरेलल है AB के एंड PO इक्वल टू हाफ ऑफ CD। फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O एंड P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, AC और BD ये डायगोनल है जो पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद कह रहा है P जो है AD का मिड पॉइंट है, ये AD है, इसका मिड पॉइंट P, तो ये हमारा P मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, PO पैरेलल है AB का, दैट मीन्स इस P एंड O को ज्वाइंट कर देंगे तो हमें प्रूव करना है PO पैरेलल है AB के एंड इसी के साथ प्रूव करना है कि जो PO है इस CD का हाफ है। क्लियर? सो प्रूफ में लिख लेंगे OB इक्वल है OD के। फिगर में देखिए OB इक्वल होगा इस OD के, क्यों? बिकॉज ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो OB इक्वल टू OD, इसी के साथ O जो है मिड पॉइंट भी है, सो इस तरीके से OB OD के इक्वल हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ABD इस ट्राइंगल में देखिए, तो इसी ट्राइंगल को मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया है ABD ये ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल में हमें क्या कहा जा रहा है कि AD का मिड पॉइंट P है, सो AD का मिड पॉइंट P और इधर से ये DB ये O मिड पॉइंट है, सो यहाँ मिड पॉइंट पे बना दिया। नाउ मिड पॉइंट थ्योरम से क्लियर हो गया कि जो OP है ये पैरेलल हो गया इस AB के और यही हमें यहाँ प्रूव करना है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABD P एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड इधर से B है ना BD, सो यहाँ लिख लेंगे AD एंड BD और जब ये मिड पॉइंट होंगे देयरफॉर PO पैरेलल हो गया AB के, ब्रैकेट में लिख लेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नाउ सेकेंड में हमें प्रूव करना है PO इक्वल है हाफ CD, है ना, ये PO जो है इस CD का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सॉल्व किया, PO पैरेलल है AB के, PO AB का पैरेलल है, दैट मीन्स ये PO की लेंथ क्या हो गया AB का हाफ, सो लिख लेंगे PO इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो AB का अपोजिट CD ये एक दूसरे के इक्वल है, दैट मीन्स हाफ ऑफ AB को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ CD बिकॉज AB और CD इक्वल है। ठीक है, सो अगेन हम यहाँ लिख लेंगे PO इक्वल टू हाफ ऑफ CD, यही हमें प्रूफ करना था, सो हमने प्रूफ कर लिया एंड ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज AB इक्वल है CD के, है ना, AB इक्वल टू CD एंड कॉमा दे के लिख लीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 इज इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल में देखिए ABCD क्वाड्रिलेटरल में कहा जा रहा है कि ये PQR और S मिड पॉइंट है। ठीक है, नाउ AC इज इट्स डायगोनल और AC
AC जो है इसका डायगोनल्स है, किसका, इस ABCD क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल AC है, ठीक है। तो हमें शो करना है SR पैरेलल टू AC, SR इस AC का पैरेलल है, ये सॉल्व करना है, एंड इसी के साथ सॉल्व करना है कि जो SR है इस AC का हाफ है। तो कैसे करेंगे, आप फिगर में ही क्लियर हो रहा है, इस पार्ट को आप इधर इग्नोर कर दीजिए। तो अभी हमारे पास ADC ये एक ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल में क्वेश्चन में हमें गिवन है कि S और R मिड पॉइंट है। सो जब इस ADC ट्राइंगल में SR मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ हो गया ये SR जो है इस थर्ड साइड AC के इक्वल है, एंड इसी के साथ SR की जो लेंथ है इस AC का हाफ होगा। सो पहले इसे सॉल्व करते हैं इतना, तो यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ADC ट्राइंगल को अलग से बना दिया है, ठीक है। तो यही हमारा फिगर में है, ADC ट्राइंगल अभी ले रहे हैं, एंड S और R इसका मिड पॉइंट है। S और R मिड पॉइंट है, दैट मीन्स DS इक्वल है इस AS के, DR इक्वल है इस RC के, ओके। सो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ADC DS इक्वल टू AS, एंड इसी तरीके से DR इक्वल है RC, बिकॉज लिख लेंगे S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD है ना, S AD का मिड पॉइंट है एंड DC का मिड पॉइंट R है। सो AD एंड DC रेस्पेक्टिवली, इस तरह से लिख लेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, SR AC के पैरेलल हो जाएगा। सो लिख लेंगे SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। नाउ इसे SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब सेकेंड पार्ट में हमें सॉल्व करना है PQ इक्वल है SR के। ये PQ और SR एक दूसरे के इक्वल है, ये सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए ABC इस ट्राइंगल को पहले लेंगे हम। तो इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में P और Q क्या है, AB और BC का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AP और PB इक्वल हो गया, QB QC इक्वल हो गया, मिड पॉइंट है दोनों इसका। नाउ मिड पॉइंट थ्योरम से QP जो है इस ABC इस ट्राइंगल में QP AC के पैरेलल हो जाएगा, एंड इसी की तरफ PQ का लेंथ क्या होगा, AC का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो पहले इतना लिखते हैं फिर आगे समझेंगे। इन ट्राइंगल ABC AP इक्वल टू PB, P बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सिमिलरली CQ इक्वल टू QB बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल हो गया AC के एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ओके। नाउ इक्वेशन 1 में देखिए हाफ AC इक्वल टू SR एंड 2 में है हाफ AC इक्वल टू PQ। हाफ AC यहाँ भी, हाफ AC यहाँ भी, दैट मीन्स PQ और SR एक दूसरे के इक्वल हो गया, और यही सेकेंड में सॉल्व करना था। सो यहाँ हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 PQ इक्वल टू SR, ये सॉल्व हो गया। नाउ थर्ड में सॉल्व करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो फिगर में देख लीजिए PQRS है ना, PQRS ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो अभी ऊपर में हमने क्या प्रूफ किया था कि जो SR है AC के पैरेलल है, और ये भी प्रूफ किया था कि जो PQ है इस AC के पैरेलल है। ये दोनों चीज़ें हमने प्रूफ किया था। तो इस तरीके से ये जो SR है PQ के पैरेलल कहलाएगा, क्लियर। सो फर्स्ट इतना लिखते हैं SR पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC, प्रूव्ड अबव। मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमने प्रूव किया था। देयरफॉर SR इक्वल टू PQ, ठीक है, इक्वेशन 4 हो गया। फ्रॉम 3 एंड 4 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 से हमें क्या क्या मिल रहा है। इक्वेशन 3 में है PQ इक्वल टू SR, ठीक है, एंड इक्वेशन 4 में हमारा आया है SR पैरेलल है PQ के, ठीक है। तो पहले फिगर में देख लीजिए PQ जो है इस SR के इक्वल है, एंड इसी के साथ क्या मिला है हमारे पास कि जो PQ है इस SR के पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या कहा जाता है कि अगर एक भी पेयर, पैरेललोग्राम का कोई एक पेयर एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्वल हो, देन वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। दैट मीन्स PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया, एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है एक दूसरे को, ठीक है।
सो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड ब्रैकेट्स में इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए किस कारण, तो लिख लेंगे इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, है ना, इज इक्वल एंड पैरेलल then the quadrilateral is a parallelogram. क्लियर? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर AD and BE are medians of triangle ABC. If DF parallel to BE, prove that CF equal to 1/4 AC. ये आपका गिवन फिगर है. इसमें हमें कहा जा रहा है कि ABC जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में AD एंड BE मेडियन है. दैट मीन्स ये जो D है इस BC का मिड पॉइंट हो गया, और जब D मिड पॉइंट है तो क्या होगा, BD इक्वल कहलाएगा CD के. क्लियर? इसी तरह से जब BE मेडियन है तो इसका मतलब क्या होगा, AE इक्वल होगा CE के. क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम में आपने अच्छे से समझ लिया है कि जो DF अगर इस BE के पैरेलल है देन DF इक्वल टू क्या होगा, हाफ BE. ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है. अब हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. वो क्या होता है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग BEC इस ट्रायंगल में जब DF BE के पैरेलल है और D मिड पॉइंट है, ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो F है ये मिड पॉइंट कहलाएगा इस EC का. क्लियर? और जब F मिड पॉइंट हो गया दैट मीन्स EF इक्वल टू CF. यही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है. ओके, इसे मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है ये आपकी बुक में भी दे रखा है. द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. क्लियर? थर्ड साइड को वो बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसके कारण EF और CF एक दूसरे के इक्वल हो गया. ओके, नाउ इसे सॉल्व करने में हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट BEC इस ट्रायंगल को लेंगे, वही हमने लिख लिया इन ट्रायंगल BEC. D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. D इस BC का मिड पॉइंट है एंड DF पैरेलल है BE के, ये हमें गिवन है. ओके, सो वही लिख लिया एंड DF पैरेलल टू BE गिवन. देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, F मिड पॉइंट हो गया इस EC के लिए तो लिख दिया F इज मिड पॉइंट ऑफ CE. देयरफॉर CF इक्वल टू EF, है ना, CF एंड EF एक दूसरे के इक्वल हो गया बिकॉज F मिड पॉइंट है. नाउ इस CF इक्वल टू हम बोल सकते हैं जो CF है इस पूरे CE का हाफ है बिकॉज ये एक दूसरे के इक्वल है. इक्वल है तो कोई एक पार्ट को जब हम लेंगे तो इस फुल पार्ट का हाफ होगा. क्लियर? सो हम लिख लेंगे यहाँ पर CF इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ CE. क्लियर? CF क्या है, इस CE का हाफ है. नाउ जो CE हमारा है ये CE किसका हाफ कहलाएगा, पूरे AC का, है ना. अभी आप इस F को हटा दीजिए, इग्नोर कीजिए. तो अभी हम क्या देख रहे हैं, AC लाइन. इस AC लाइन का मिड पॉइंट E है, ठीक है, तो AE इक्वल टू EC. तो CE को हम बोल सकते हैं कि जो CE है इस पूरे AC का हाफ है. तो अगेन हम इसे लिख लेंगे CF इक्वल टू हाफ, ये वाला हाफ लिख दिया यहाँ पे, एंड CE. तो CE क्या है, इस पूरे AC का हाफ. सो ब्रैकेट में हम लिख देंगे हाफ CE. इस तरह से हम लिख सकते हैं. ओके, सॉरी CE नहीं, यहाँ पे हमें AC, है ना, जो CE है इस पूरे AC का हाफ है. सो लिख लेंगे हाफ AC. बिकॉज में लिख लीजिए यहाँ पे, बिकॉज E इज मिड पॉइंट, E जो है मिड पॉइंट है ऑफ AC. ठीक है, देयरफॉर 1/2 AC, है ना, हाफ AC क्या हो जाएगा, इक्वल टू EC. या यहाँ हमने CE लिखा तो आप CE लिख दो जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो. AC है ना, हाफ AC का हाफ क्या है, CE है. ओके, सो ये CE के जगह हमने लिख लिया हाफ AC. अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 1/2 AC, दैट मीन्स CF इक्वल टू 1/4
AC, यही हमें प्रूव करना था। सो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।